भारत में कई ऐसे त्योहार हैं जो केवल परंपरा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवार की खुशहाली से भी जुड़े होते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पर्व है बसोड़ा या शीतला अष्टमी। यह त्योहार विशेष रूप से माता शीतला की पूजा के लिए मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और नियम के साथ इस दिन माता शीतला की पूजा करता है, उसकी संतान को रोगों, संक्रमण और बीमारियों से रक्षा मिलती है और घर में सुख, समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। साल 2026 में अष्टमी तिथि 11 मार्च की रात 1:54 से शुरू होकर 12 मार्च की सुबह 4:19 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का पर्व 11 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। यह त्योहार खास तौर पर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कई जगह इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। शास्त्रों में माता शीतला को रोगों का नाश करने वाली देवी माना गया है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और शीतल बताया गया है। माता शीतला गधे पर सवार रहती और उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सूप, नीम की पत्तियां होती हैं। झाड़ू से माता रोग और नकारात्मकता को दूर करती हैं। नीम की पत्तियां रोगों से रक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं और कलश स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का संकेत देता है। इसी कारण से माता शीतला की पूजा करने से परिवार को निरोगी रहने का आशीर्वाद मिलता है। पुराने समय में जब चिकित्सा सुविधाएं कम थीं, तब लोग चेचक और अन्य संक्रमण वाली बीमारियों से बहुत डरते थे। माना जाता था कि ये बीमारियां माता शीतला के प्रकोप से होती हैं और उनकी पूजा करने से यह रोग शांत हो जाते हैं। इसीलिए माताएं अपनी संतान की स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना से यह व्रत रखती हैं। इस दिन की सबसे खास बात यह है कि घर में नया भोजन नहीं बनाया जाता। पूजा के लिए जो भी भोजन चढ़ाया जाता है, वह एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन बनाया जाता है। अष्टमी के दिन वही ठंडा और बासी भोजन माता शीतला को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। इसी वजह से इस त्योहार को बसोड़ा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बासी भोजन का पर्व। शीतला अष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और घर को साफ सुथरा रखें। इसके बाद पूजा के लिए 2 थालियां तैयार की जाती हैं। पहली थाली में रखें पुआ, दही, रोटी, बाजरे का भोजन, गुड़ से बने मीठे चावल। ये सभी चीजें सप्तमी की रात को बनाकर रख ली जाती हैं। दूसरी थाली में रखें आटे का दीपक, रोली, हल्दी, मेहंदी, चावल, माता के लिए वस्त्र, कुछ सिक्के, साथ ही एक लोटे में ठंडा पानी भी रखा जाता है। अब माता शीतला की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर श्रद्धा के साथ पूजा करें। माता को एक एक करके सभी सामग्री अर्पित करें और अंत में मीठे चावल, दही, रोटी और पुआ का भोग लगाएं। इसके बाद घर के पास जहां होलिका दहन हुआ था, वहां जाकर भी माता को प्रणाम करना शुभ माना जाता है। अब सुनिए बसोड़ा की प्रसिद्ध कथा, जिसे सुनना और सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। बहुत समय पहले एक गांव में लोग माता शीतला की पूजा किया करते थे। एक बार अष्टमी के दिन गांव के लोगों ने बड़ी श्रद्धा से पूजा की, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने माता शीतला को गर्म और ताजा भोजन का भोग लगा दिया। माता शीतला का स्वरूप शीतलता का प्रतीक है, इसलिए जब उन्होंने गर्म और भारी भोजन देखा तो उनका मुख जल गया। इससे माता बहुत क्रोधित हो गईं। कहते हैं कि माता के क्रोध से पूरा गांव आग की लपटों में घिर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों को बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन उसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। जब लोगों ने देखा कि उसका घर बिल्कुल सुरक्षित है, तो सब हैरान रह गए। वे सभी उस महिला के पास गए और उससे पूछा, माँ, पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बच गया? तब उस वृद्ध महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने माता शीतला को कभी भी गर्म भोजन नहीं चढ़ाया। मैं हर साल सप्तमी की रात को ही भोजन बनाकर रख लेती हूँ और अष्टमी के दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग के रूप में अर्पित करती हूँ। यह सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता शीतला से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से हर साल सप्तमी के दिन भोजन बनाकर अष्टमी के दिन ठंडा भोग ही चढ़ाया जाएगा। तब से यह परंपरा बसोड़ा या शीतला अष्टमी के रूप में मनाई जाने लगी। यह पर्व हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वास्थ्य की रक्षा करें
और प्रकृति और परंपराओं का सम्मान करें। माता शीतला की कृपा से परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय शीतला माता जरूर लिखे। धन्यवाद।